चलो ठीक है, क्लास शुरू करें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप तो मैंने बिगनर बॉक्स बंद करने को कहा था, करके तो लाए होंगे आप लोग। कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को नहीं है? बिगनर बॉक्स 1 में किसी को कोई डाउट है? किसी भी क्वेश्चन में कितने सवाल है इसमें? 7 क्वेश्चंस में किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, पूछ लो जिसको पूछना है, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट है फिर अपनी तरफ से? डन माने इसको? चलिए, तो अब इधर देखो आप सब लोग। अच्छा देखो, पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, पहले अपन उसके बारे में बता देता हूँ मैं एक बार। पिछली क्लास में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंडीशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जो कंडीशन है, उस पर अपन ने बात करना शुरू किया था। और उसमें मैंने आपको ये बताया था, ध्यान से सुने आप पूरी बात को। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा और कब इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। कंडीशन ये थी कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो। बराबर में भी एमिशन पॉसिबल है और ज्यादा में भी एमिशन पॉसिबल है, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कभी पॉसिबल नहीं है। ये बात अपन ने पिछली क्लास में करी थी, याद है आपको? अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए अगर आपसे बोलूं कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक मेटल है सपोज, जिसका वर्क फंक्शन मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ से जो मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ उसके फोटोन की एनर्जी मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है? पक्का पॉसिबल है? अच्छा, अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप ये बताना कि सही है कि गलत है। यस, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे सबकी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सभी की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सभी की जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। सभी की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। क्या काइनेटिक एनर्जी एक रेंज में होगी? और काइनेटिक एनर्जी की रेंज भी क्या बता सकते हो क्या? 0 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 0 to 7, नॉट 0 to 3। ये 7, तुम्हें ये क्या लग रहा है? ये 3 लिखा है मैंने ये 3 लिखा है मैंने ना। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी रेंज क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी रेंज क्या बोलो? 0 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का? पक्का? क्या ये भी संभव है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन ही ना हो? जैसे मान लीजिए मैंने एक फोटोन गिराया जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या ये भी संभव है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन ही ना हो? पॉसिबल है ये भी। ठीक है, लेकिन अपन पढ़ते समय ये मानते हैं, थ्योरेटिकल बातों में मानते हैं, लेकिन अपन ये कंसीडर करते हैं कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। मतलब 100% क्वांटम एफिशिएंसी मान के अपन यहाँ पर बात करते हैं। क्या क्लियर है बात? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो तो बोलो। क्लियर? क्वेश्चन लिखो, लिखो। A monochromatic light of wavelength a monochromatic light of wavelength 310 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर इंसिडेंट on metals A, B and C. Incident on metal A, B and C. Work function of metal. Work function of metals is. Work function of metal is 2.5 electron volt, 3 electron volt and 5 electron volt. Work function of metals is 2.5 electron volt, 3 electron volt and 5 electron volt respectively. Then for which metal electron emission is not possible? क्वेश्चन है आपका, फॉर विच मेटल इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। सुने आप, है ना, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक मैं आपसे नहीं बोलूंगा।
आपको सिर्फ बोर्ड पे देखते रहना है, चीजों को सोचना कैसे है वो अप्रोच डेवलप करनी है पहले। फॉर विच मेटल इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। इधर देखो आप लोग। अच्छा बताइए, सबसे पहले तो बताओ लाइट की वेवलेंथ कितनी दे दी? 310 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम में अगर लिखेंगे तो 3100 एंगस्ट्रॉम। क्या ये बात समझ में आती है? ये तो लाइट की वेवलेंथ है। बताओ क्या आप फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं? कितने बच्चे फोटोन की एनर्जी निकाल दोगे, जल्दी बताओ आप। अच्छा बताइए, फोटोन की एनर्जी अगर निकालना है तो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 3100। बोलो क्या 3100 एंगस्ट्रॉम ना? तो बोलो फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलो फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? अब देखो ध्यान से सुनो, इस लाइट को एक बार आपने मेटल ए पर गिराया, मेटल बी पर भी इंसिडेंट कर रहे हैं, और ये लाइट आप मेटल सी पर भी इंसिडेंट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है ना? अच्छा बताइए, मेटल ए का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल बी का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बोलो मेटल सी का जो वर्क फंक्शन है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये दे रखा है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये वाला फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जब इस पर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। अच्छा ये जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन इस पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन जब इस पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन एमिशन की शर्त क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एमिशन की कंडीशन होती है कि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा। फोटोन की एनर्जी 4 है और वर्क फंक्शन 2.5 है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। फोटोन की एनर्जी 4 है और वर्क फंक्शन 3 है, इलेक्ट्रॉन एमिशन यहां भी हो सकता है। अच्छा फोटोन की एनर्जी 4 है बट वर्क फंक्शन आपका 5 है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो कौन सी मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है? सी से। लिख दो फटाफट। मेटल सी से इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल इज threshold wavelength for a metal is 5000 angstrom. Threshold wavelength for a metal is 5000 angstrom. Threshold wavelength for a metal is 5000 angstrom. Then, which radiation, yeah, which light can emits electron from the metal? Which light या which radiation, ऐसे लिख लो, which radiation can emit electron from the metal? Which radiation can emit electron from the metal? चार ऑप्शन लिख दिए मैंने। आंसर कोई बोलना मत बेटा इसमें, मैं सबको सोचने का मौका दे रहा हूँ। आंसर बिल्कुल भी नहीं बोलना। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक बार चीजों को सोचने की अप्रोच आप अपने आप डेवलप करो। मैं हेल्प करूंगा बाद में इसको, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करके देखो इसको, है ना। आंसर ने तो डिस्कस करना है आपस में, आसपास वालों से ये भी नहीं करना कि यार तेरा 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है। कोई डिस्कशन नहीं किसी करना किसी तरह का। आप अपने हिसाब से सोचो, जब मैं पूछूं तो बताना फिर आप। बता सकते हो क्या? कितने बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर? बताओ जरा। चलो और बच्चे सोचो इसका आंसर, और भी लोग इसका आंसर सोचें। सोचो फटाफट से क्या हो सकता है इसका आंसर।
बताओ जल्दी बोलो आप। हम्म, बोलो जल्दी बोलिए। अच्छा कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं जल्दी बताओ आप। चलो ठीक है, देखो चीजों को सोचने का तरीका देखना, जो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था ना वही चीजें, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में पूछ रहा हूं। इधर देखो आप लोग। अच्छा सबसे पहले तो बताओ, ध्यान से समझना, पेन नीचे रख दो पहले, तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन है ही नहीं। पहले तो ये समझो आप लोग, है ना। सबसे पहले तो बताओ इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या इस वर्ड का मतलब समझते हैं? कितने बच्चे इस वर्ड का मतलब समझते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वर्ड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ। भाई ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां तक इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल। याद करो 5000 एंगस्ट्रॉम आपके विजिबल रेंज में होता है। इनफैक्ट अगर और अच्छा बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम आपकी विजिबल रेंज में रहता है। क्या पता है आपको? अच्छा आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम याद है क्या? कितने बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम याद है? बताओ कौन कौन सी वेव्स होती है उसमें? बोलो। क्या गामा रेज होती है? और एक्स रेज होती है? यूवी रेज। बोलो। विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, आईआर लिख दो शॉर्ट में। उसके बाद माइक्रो, और फिर रेडियो। क्या बोलो, ये वेव्स होती है ना। अच्छा एक और चीज, आपने इन वेव्स को एक स्पेशल सीक्वेंस में लिखा है। ये सीक्वेंस बोलो ऊपर से नीचे किसको बता रहा है? ऊपर से नीचे जो है ये लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर को बता रहा है। ऊपर से नीचे किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या कह लीजिए कि एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेमडा अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी ना, ए बराबर एच सी बाई लेमडा। तो ऊपर से लेकर नीचे आने पर फोटोन की एनर्जी कम हो रही है, मतलब ऊपर वाले फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा है और नीचे आता है तो फोटोन की एनर्जी क्या रह गई है? कम। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया रखा है कि गामा फोटोन की एनर्जी मेगा में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। नहीं बताया? एक्स रे फोटोन की एनर्जी किलो में होती है। अच्छा ये तो लिखा भी रखा है मैंने विजिबल के लिए, तो विजिबल फोटोन की एनर्जी होती है 1.6 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है आपको? चलो अब ध्यान से समझना। अच्छा अगर अपन बात करें विजिबल लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए अगर अपन बात करें तो एक बात बताइए, जो विजिबल लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइट जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम रहेगी, क्या वो लाइट विजिबल लाइट है ना? अच्छा अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 है, इसका मतलब वो रेडिएशन तो काम में लेना ही नहीं है जिसकी वेवलेंथ 5000 से ऊपर है। अच्छा बताओ, आईआर की वेवलेंथ 7000 से ऊपर ही है, इसकी भी ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, तो बताइए अगर 5000 मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए वेवलेंथ की, तो फिर आईआर और माइक्रो रेडियो ये एमिशन करा पाएंगे? अच्छा क्या 4000 से नीचे वाली इमिशन करा देंगे? यूवी इमिशन करा देगी? एक्सरे और गामा? तो बताइए इनमें से किस किस से इमिशन होगा और किस किस से नहीं होगा? एक्सरे से हो जाएगा, यूवी से हो जाएगा, इंफ्रा से नहीं होगा, और माइक्रोवेव से भी नहीं होगा। क्या बात क्लियर है ना? इस तरह से करना था, हो गया खत्म, लिख दो। तो कौन कौन सी रेडिएशन एमिशन करा सकती है? ठीक है। चलिए बेटा अब और क्वेश्चन बोलो इस पर मैं। देखिए, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वर्ड बार बार आएगा तो है ना शॉर्ट में से पी लिख दिया करना है इसको ना, पूरा मत लिखना बार बार। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
from a metal, maximum wavelength of light for so maximum wavelength of light for photoelectric effect from a metal is 400 nanometer. From a metal is 400 nanometer. When light of wavelength 200 nanometer, light of wavelength 200 nanometer incident on metal, light of wavelength 200 nanometer incident on metal, find maximum kinetic energy of emitted electrons. Find maximum kinetic energy of emitted electrons. बताइए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। श्योर है आप लोग? आप एक कितने बच्चों का आंसर आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर देखो आप एक बार बोर्ड पे देखेंगे बेटा सब लोग। चलिए एक बार बातें करना सब बंद करें, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, है ना? अच्छा देखो, सबसे पहले तो इसने एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन ने पहली लाइन बोली है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डेफिनेशन है ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। तो इसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे दिया। बोलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बोलो कितना दे दिया? 400 नैनोमीटर। बोलो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दे दिया? 400 नैनोमीटर। लेकिन मेरे दिमाग में कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है, तो मैं इसको 4000 एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा। अच्छा, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ आपको कितनी दे दी? 200 नैनोमीटर। मतलब ये हो गए 2000 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलो, क्लियर है? अच्छा बताइए, इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो क्या निकाल लोगे? फोटोन की एनर्जी। बोलो क्या फोटोन की एनर्जी निकाल लोगे? सॉरी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से तो निकल जाएगी वर्क फंक्शन। क्या वर्क फंक्शन निकलेगा? बताइए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। यही होता है ना? बोलो ये क्या हो जाएगा? 12400 अपॉन में 4000, कितना होगा ये? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अच्छा बताइए, अच्छा जो लाइट की वेवलेंथ तो उससे क्या निकलेगी? फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो 12400 अपॉन में 2000, कितनी है इसके डबल? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बताओ, ये डेटा आने के बाद में क्या करना है? इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने क्या पूछा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ई फोटोन माइनस फाई नॉट। तो बोलो ई फोटोन कितना है? 6.2, और फाई नॉट कितना है? 3.1। तो बोलो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो के मैक्स आ जाएगा वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। पक्का? श्योर है आप लोग? मैं कुछ पूछ लूं? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अगर मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो क्या बताते थे? निकालना बस ऐसे बता दो। कितने बच्चे मैक्सिमम स्पीड बता सकते थे इलेक्ट्रॉन की? श्योर है आप लोग? चलो ठीक है, देखिए
लिखो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखो मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते थे क्या? कितने बच्चे निकाल सकते थे मैक्सिमम स्पीड? पहले बताओ कितना था, मतलब कैसे करते, आंसर छोड़ो। अच्छा, के बराबर हाफ एम स्क्वायर, वहां से वी लाते ना, वी अंडर रूट में 2k/m। अच्छा, वहां से लेकर आ जाते। तो नीट में पूछे कहते हैं एक बार मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो नीट के सवाल दो तो सेम डेटा के साथ, पक्का सेम डेटा के साथ। लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ, डाउट क्लियर कर ले पहले आराम से। देख, सीधी सी बात है, वी अंडर रूट में 2k/m जब लिख रहे हो, वी मीटर पर सेकंड में चाहिए, मास केजी में रख रहे हो, तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे रख लोगे? फिर जूल में रखना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा वो तो। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल इज, बोर्ड पे लिख रहा हूं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल इज, बोर्ड पे वैल्यू लिख दी देखो मैंने, 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। Threshold wavelength of metal is 3250 into 10⁻⁻10 meter. When light of wavelength, when light of wavelength, वैल्यू लिख दी बोर्ड पे, फिर से लिख दो। ये सेम डेटा है नीट का, मैं कुछ अपनी तरफ से चेंज नहीं कर रहा हूँ इसमें। तुम्हें क्या लिखा हुआ लग रहा है पीछे? तो मीटर, आगे क्या है ये बताओ ना, आगे क्या लिख रहा है? 2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यही है ना? लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना मीटर इंसिडेंट ऑन मेटल, कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है जैसे अगर आपके साथ अगर होता, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो आप जिस तरह से करते वैसे आपको करना है। ठीक ठाक गैप था, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो।
बताइए। अब ये सोचो, ये सेम क्वेश्चन नीट में था, सेम क्वेश्चन था नीट के अंदर। कौन सी ईयर में था ये भी बता देता हूं, 2017। ऑप्शन दे दो? नहीं, कर लो, अप्रोक्सीमेशन कर लो ना, मैं तो कह रहा हूं, तुम समझ में नहीं आ रही। ऑप्शन छोड़ो, तुम तो अपनी अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से तुम्हारा अप्रोक्स आंसर निकाल के दे दो ना मेरे को। अच्छा, ऑप्शन देने के बाद भी आप क्या करते, तुक्का मारते क्या? अपना अप्रोक्सीमेट आंसर ऑप्शन के साथ मैच करते हैं ना, तो तुम निकाल के रख लो, मैच कर लेना भी आंसर आएगा तब। आप तो अपना जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो निकाल के रख लो, मैं कब कह रहा हूं आपसे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के रख लो। इसमें ऑप्शन कुछ इस तरह के थे, 6 × 10 की पावर कुछ कुछ वाले। हाँ, 10 की पावर मतलब ऐसे अलग अलग ऑप्शन थे, -2 माइनस +6 प्लस, इस तरह के ऑप्शन थे। 6 × 10 की पावर समथिंग वाले ऑप्शन। बताओ अब क्या है। चलो बेहतर देखो आप सब लोग, अच्छा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहले इधर देखो सब लोग, इधर देखो बेटा सब लोग, इधर देखो आप, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा देखो, ये तो वेवलेंथ आपको दे रखी है ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अच्छा पता है, ये 10⁻⁻10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम हो गया, अरे हो गया ना, और ये 10⁻⁻10 मीटर का मतलब भी एंगस्ट्रॉम। अच्छा तो बताइए, सबसे पहले तो बताओ, क्या वर्क फंक्शन निकाल सकते हो? बोलो वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, 12400/3250। अब देखो एग्जाम में सोल्व तो आप ही को करना है, बताओ कितना आएगा रफली। देखो ये आएगा 4 से थोड़ा सा कम, 4। अच्छा ये 4 कब आता, जब ये 3100 होता, थोड़ी कॉमन सेंस रख, 3100 होने पर क्या पूरा पूरा 4 आता ना, 3100 ज्यादा है तो 4 या 4 से कम, 4 से कम, तो 4.9 ले लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी 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 सॉरी, 3.1 ले लो, 3.9 ले लो, सॉरी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ यहाँ पर, अच्छा ये तो लाइट की वेवलेंथ है ना लैम्डा, तो बोलो यहाँ से फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, बोलो फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, 12400 डिवाइडेड बाई 2536। अच्छा इधर देखो आप लोग, बोलो ये कितना आएगा, लगभग 4 पॉइंट समथिंग ना, कितना आएगा, 4.8 आएगा, 9 आएगा। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो 4.9 ले लेता हूं मैं, वैसे भी अप्रोक्सीमेशन करना है, कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं उससे भी, तो ये 4.9 आ गया। अच्छा बताओ, क्या के मैक्स निकाल दोगे सीधा, बोलो के मैक्स कितना आएगा, ई फोटोन माइनस फाइ नॉट, तो बोलो ये हो गया आपके पास 4.9 माइनस 3.9, बोलो क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो के मैक्स आपके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ चुका है ना? अच्छा बताइए, अच्छा आप ये सब जानते हैं कि के मैक्स बराबर क्या होता है, हाफ एम वी, नहीं वी मैक्स, के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो बोलो क्या यहां से वी मैक्स निकाल दोगे, बोलो यहां से अगर मैं वी मैक्स अगर निकालता हूं तो वी मैक्स कितना आ जाएगा, √2 के मैक्स डिवाइडेड बाई एम, ये आ जाएगा। चले देखे बेटा, वी मैक्स हम निकालने जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अब यहाँ थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी आपको। अच्छा बोलो मास कितना लोगे इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। या देखो मास तुम केजी में ले रहे हो, स्पीड तुम्हें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो एनर्जी को जूल में रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रख के छोड़ दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ना सारे यूनिट्स, मतलब कैलकुलेशन को सेम सिस्टम में रख के करते हैं हमेशा। ये तुम एसआई में चाह रहे हो, ये तुम एसआई में रख रहे हो, तो फिर ये भी तो एसआई में रख के दो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दोगे आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलो कितना होगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या करना चाहिए मेरे को, सॉल्व ही तो कर रहा हूं मैं भी, कैसे करना चाहिए ये पूछ रहा हूं मैं तो। ऊपर हो गया 3.2, नीचे हो गया 9.1। अब थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। अच्छा पता है 3.2 और इसको 16/91 करते हैं, ये 10 की पावर का तो काम बनता दिख रहा है मेरे को, बस ये ऊपर का और नीचे के मामले में तो लफड़ा चल रहा है अपने।
यही तो लफड़ा है ना, और क्या लफड़ा है क्या? चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं आपके लिए। इधर देखो आप लोग, एक काम करो, इसको इस बिंदी से ये बिंदी काट दो, ऐसे हो जाता है, पता है ना आपको। अच्छा 16 का काम हो गया अपना। ये 2 से 91 को ना 45 बार काट दो, और 45 7 से नीचे होता है। अंडर रूट में 45 है ना, तो 7 से नीचे। अच्छा ऊपर वाला बोलो कितना हो गया? 4। नीचे वाला 7 से नीचे, 7 से नीचे में क्या ले? चलो एक बार तो मैं 7 ही ले लेता हूं, बाद में कर लेंगे मैंने थोड़ा सा उसको भी। 7 ही लिख लेता हूं मैं तो, है ना। अच्छा ये 10 की पावर 12 और 10 की पावर 6, बोलो क्लियर हो गया ना। अच्छा आपने इस नीचे वाले को बढ़ा दिया ना, तो ऊपर वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा दो। अप्रोक्सीमेशन तो ऐसे ही की जाती है। और इसको बढ़ाने का मतलब पता है क्या हुआ? 0.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर खत्म। मैंने इसको 4 की जगह 4.2 कर दिया। नीचे वाला 7 नहीं था, 7 से कम था, तो नीचे वाला आपने थोड़ा बढ़ा के लिखा, तो ऊपर वाला भी थोड़ा बढ़ा के लिखो, ताकि रेशो वापस थोड़ा एडजस्ट हो जाए। अप्रोक्सीमेशन ऐसे ही की जाती है भाई। आंसर आ गया, खत्म बात। नीट 2017 का क्वेश्चन नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसे सवाल। इसमें चॉइस कहां थी बच्चों के पास में? एग्जाम का सवाल था तो उनको करना ही था। और देखो मेरी बात सुनो, ऐसे क्वेश्चन मैं वापस से बोल रहा हूं आपसे। आपको पता है ना भी ऐसे के अंदर वो एक्सरसाइज 3 का आखिरी सवाल था, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही था। बहुत गंदा सवाल था ना। मतलब वो कैलकुलेशन के नाम पे आपके 5 मिनट खा रहा है, तो ऐसे सवाल करना बेवकूफी मानता हूं। और ये सवाल भी लास्ट में करने वाले सवाल है। मतलब ये सवाल वो नहीं जो स्टार्टिंग में करने होते हैं। ये सवाल वो है कि भाई सारा पेपर हो गया, अब टाइम बच गया मेरे पास में, अब और कुछ करने को नहीं है, तो ऐसे सवालों में ट्राई करें फिर आप लोग। फर्स्ट राउंड में से सवाल कभी नहीं करना है। पेपर को पहली बात तो राउंड में करने की बेट बनाओ आप अपने, समझ गया। फर्स्ट राउंड के अंदर वो क्वेश्चन करते चले जो आपको लग रहा है कि यार फटाफट फटाफट हो रहे हैं, है ना, टाइम भी नहीं ले रहे, और कॉन्फिडेंट आपको उन क्वेश्चन पर है। 100% कॉन्फिडेंट है आपको कि यार ये सवाल तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, और टाइम भी नहीं ले रहा, तो फर्स्ट राउंड में आप वो वाले सवाल करें। सेकंड राउंड के अंदर वो वाले क्वेश्चन करें जिन पर आपको एक तो थोड़ा लगे कि यार ये क्वेश्चन कर तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम लगा सकता है सवाल। थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा सवाल। सेकंड राउंड में वो करें। और जब सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाता है कि यार आप सारे क्वेश्चंस कर लिए, जो जो बन सकते तो सारे कर लिए, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं पेपर में कुछ कुछ जगह। 45 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, पहले बता दूं मैं आपको। मतलब इस एक क्वेश्चन को देखकर ये तय मत कर लेना पेपर टफ होता है, समझे बात को। एक्चुअली भी क्या है ना कि ये पिछले 4-5 साल में बच्चों की आदत ऐसे बन गई कि हर सवाल करना है, बस हर क्वेश्चन करना है तो सिलेक्शन होता है। और वाकई में एग्जाम ऐसा ही हो गया था पहले। यार जब 650 कट ऑफ जाएगी, इसका मतलब 720 में से 650 कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब हर सवाल करना पड़ रहा है उनको। और सवाल आते भी तो ऐसे थे जो छोड़ना ही नहीं पड़ता था, सवाल भी ऐसे आते थे। लेकिन उसके पहले, अगर कोविड के पहले वाले अगर अपन बात करें, तो उसके पहले ना सारे सवाल होते भी नहीं थे बच्चों से, क्योंकि 700 नंबर ही नहीं आए कभी। कोविड के पहले कभी भी नीट के एग्जाम में, एपीएमटी के एग्जाम में किसी बच्चे के साथ इस बार भी कहाँ है 700? नहीं आया ना 700 तो कोविड के पहले किसी बच्चे के 700 आए नहीं थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं थे तो सारे क्वेश्चन हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो नहीं हो। समझे बात को। तो जैसे ऐसे समझो 45 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में है, तो 45 में से इस टाइप के क्वेश्चन, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो है वो मुश्किल से 3 या 4 रहे होंगे। बाकी 40 और 41 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो आप आराम से कर सकते हो। 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलते थे पेपर के अंदर जो टाइम कंज्यूमिंग होते थे, या कैलकुलेशन भी कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपका मामला, उसमें गलती हो ही जाती है। बाकी 41 क्वेश्चन तो अपने हाथ में रहते थे ना, वो तो आप आराम से कर सकते हो। समझे बात को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, मान लो यहाँ के टेस्ट में भी अगर ऐसा होता है, या यहाँ के टेस्ट में नहीं हो सकता कैसा? अच्छा ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, कि एक दो सवाल ऐसे डाल दो जिनकी कैलकुलेशन करने में 10 मिनट खर्च हो जाए। अगर तुम यहाँ पे मेरी बात सुना है, अगर ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे फेस नहीं करोगे, सीधे एग्जाम में फेस करोगे तो नुकसान है। यहाँ फेस कर लेंगे तो एग्जाम में फेस करना थोड़ा आसान, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ये छोड़ना है, ये इसको करना है।
और सीधे यहाँ पे फेस नहीं करोगे प्रॉब्लम्स और सीधा वहां पर जाकर ये प्रॉब्लम सामने आएगी तो तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा ये क्वेश्चन करना है कि छोड़ना है, तुम उसी बोलते रह जाओगे, 5 मिनट लग जाएंगे और तुम्हारे, और 5 मिनट लगने के बाद तुम सोचोगे यार कोई बात नहीं अब इतना टाइम देते तो थोड़ा टाइम और देते हैं इसको। ऐसा ही होगा फिर एग्जाम के अंदर, समझे बात को। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, लग रहा है कि यार 1-1.5 मिनट हो गया क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ के आगे बढ़ो, खत्म बात। क्योंकि हर क्वेश्चन करने के सेम नंबर है, टफ क्वेश्चन कर रहे हो तो भी 4 ही मिल रहे हो और इजी क्वेश्चन ढूंढ के कर रहे हो तो भी 4 ही मिल रहे हैं, तो पहले इजी क्वेश्चन ढूंढ के करो ना भाई। हर क्वेश्चन करने के 4 नंबर मिलते हैं आपको, तो टफ सवाल करेंगे तो भी 4 ही मिल रहे हैं और पेपर में इजी सवाल ढूंढ के करेंगे तो भी 4 मिलेंगे। तो पहले कौन सा सवाल ढूंढ के करना है, बस पहले बायो का सवाल करेंगे तो भी 4 मिलेंगे और फिजिक्स का करेंगे तो भी 4 ही मिलेंगे। तो पेपर की शुरुआत बायो से करनी चाहिए हमेशा, मैं तो मानता हूं। आपके तो पेपर में हर क्वेश्चन के नंबर 4 है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायो का हो, सिंपल, मीडियम या टफ, कैसा भी सवाल हो, तो आप वहां से शुरू करें ना जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपको जहां कॉन्फिडेंस ज्यादा है। फिजिक्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वहां से करो, बायो में तो वहां से करो, सिंपल सी बात है, समझ के बात को। चले, हो गया ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो, बोल दो अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लिखे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज न्यू नॉट, ऐसे लिखो न्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज न्यू नॉट, इस तरह से। when light of frequency 5 nu naught incident on metal, light of frequency 5 nu naught incident on metal, then maximum speed of emitted electrons is v. मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज v। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, v। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज v, ठीक है। if light of frequency 9 nu naught incident, light of frequency 9 nu naught incident on metal, then find maximum speed of emitted electron. Light of frequency 9 nu naught incident on metal, find maximum speed of emitted electrons. बताओ रूट 2b, श्योर। क्यों डालेंगे, जूल में क्यों निकाल रहे हो आप उसको। अच्छा जूल में निकाल के ला रहे हो क्या, ले आओ ना, क्या दिक्कत है, आपकी चॉइस, निकाल लो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, देखो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं पहले, ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, तो एक बार इधर देखे बेटा सब लोग ध्यान से सुन ले, अगर आप सो गए तो भी पेन नीचे रख दे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, क्वेश्चन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट दे रखा है ना। अच्छा बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या आ जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन आ जाता है, बोलो वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नॉट। ये कितने बच्चों के बात समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन आ जाएगा एच न्यू नॉट, आ गया ना। देखो बेटा ऐसे समझो कि जैसे ये मेरे पास एक मेटल है, इसका वर्क फंक्शन पता चल गया, बोलो इसका वर्क फंक्शन कितना है, एच न्यू नॉट। अरे बोलो क्लियर है,
इस पर मान लीजिए आपने एक लाइट इंसिडेंट करी, चीजों को सोचने का तरीका देखो, चीजों को समझने का तरीका देखो। अच्छा बताओ, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है बोलो वो कितनी है? 5 न्यू नॉट। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 न्यू नॉट। तो बताइए फोटोन की एनर्जी को क्या लिख दोगे आप? फोटोन की एनर्जी को क्या लिख दोगे? 5 h न्यू नॉट। एनर्जी बराबर एच न्यू होती है ना, तो पहले 5 न्यू नॉट अगर फ्रीक्वेंसी है तो फोटोन की एनर्जी h न्यू नॉट। अच्छा बताइए, यहाँ पर K1 मैक्सिमम लिखना है, बोलो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बार बार पूरा फॉर्मूला मत देखो, ई फोटोन माइनस 5 नॉट। बोलो ई फोटोन कितना? 5 h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। बोलो K1 मैक्स कितना? 4 h न्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 1। ये कितने बच्चों के बात समझ में आ गई पहले तो बताओ, आ गई? अच्छा बताओ अब क्या करना चाह रहे हैं आप? अब आप इसी लाइट को, आपने अब जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलो कितना कर दिया? 9 न्यू नॉट। और 9 न्यू नॉट अगर कर दिया तो बोलो फोटोन की एनर्जी कितनी? 9 h न्यू नॉट। तो बोलो सेकंड कंडीशन में क्या मैक्सिमम एनर्जी लिखवा दोगे? तो यहां से अगर K2 मैक्स अगर मुझे लिखना है तो बोलो K2 मैक्स कितना हो जाएगा? 9 h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। बोलो कितना? 8 h न्यू नॉट। बोलो क्लियर है? तो देखो फर्स्ट केस की K मैक्स और सेकंड केस की K मैक्स आ गई मेरे पास। तो एक काम करो, अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने क्या पूछा है? फर्स्ट केस में मैक्सिमम स्पीड v है, तो सेकंड केस की मैक्सिमम स्पीड से बताओ। मतलब K को v से जोड़ना है, तो K को v से जोड़ने के लिए K बराबर हाफ एम स्क्वायर। अरे यही होगा ना? तो आप ही बताइए, ध्यान से सुनो तो बताओ, K मैक्स का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो आप ही बताओ, अगर मैं K2 मैक्स अपॉन K1 मैक्स को अगर लिखता हूं, K2 मैक्स अपॉन K1 मैक्स अगर लिखता हूं तो बोलो क्या हो जाएगा? ये V2 मैक्स अपॉन V1 मैक्स। क्या यही होगा ना? नालायक, ये नहीं होगा, ये होगा। तो हाँ, क्या मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ये सेस कर रहे हो आप लोग जबरदस्ती में? तो K मैक्स बराबर हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर होता है ना, तो K2 मैक्स अपॉन K1 मैक्स इज इक्वल टू V2 मैक्स का स्क्वायर अपॉन V1 मैक्स का स्क्वायर। क्या यही होगा? अब देखो वैल्यू पुट करनी है फटाफट से, इधर देखो आप एक बार, बोलो K2 मैक्स कितना? 8 h न्यू नॉट। K1 मैक्स कितना? 4 h न्यू नॉट। अच्छा V2 मैक्स स्क्वायर कितना निकालना है? V2 मैक्स स्क्वायर निकालना है। अच्छा V1 मैक्स स्क्वायर कितना? V स्क्वायर। अच्छा बोलो कितनी बार कटा? 2 बार। कट गया ना? तो यहां से अगर आप V2 मैक्स अगर निकालेंगे तो बोलो V2 मैक्स कितना जाएगा? √2v आंसर। कितने बच्चों का आंसर आ गया था, जल्दी बोलो आप। तो V2 मैक्स आ जाएगा √2v के बराबर। क्या ये बात क्लियर हो गई है? नहीं समझ में आई? दोबारा समझाना है क्या? दोबारा समझाना है? नहीं समझाना? लिख दो फटाफट से। हो गया ना ये? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं। फटाफट से लिखेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन है, बोलो। if if frequency of incident light, if frequency of incident light on a metal, frequency of incident light on a metal is doubled,
frequency of incident light on a metal is doubled, then maximum kinetic energy of the emitted electrons will be. Maximum kinetic energy of the emitted electrons will be. और इसमें ऑप्शन लिखे, 4 ऑप्शन लिखे इसमें. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी. ऑप्शन लिखें. फर्स्ट इसमें लिखें रिमेन सेम. फर्स्ट ऑप्शन इज रिमेन सेम. सेकेंड ऑप्शन become double. Third option become half. Fourth option become more than double. चलो अच्छा, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मार्क कर लो. पहले बताओ तुम इसको. इस क्वेश्चन का रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है आपको. डायरेक्ट इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखना है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन माता है बेटा ये, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर काम में लूंगा. देख लेना आप. इसका जो रिजल्ट है ना, मैं उसको दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट काम में लेने वाला हूँ. इधर देखें आप एक बार. पहले कैसे काम में लूंगा अभी समझाऊंगा आपको. पहले ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर दो, फिर इसका रिजल्ट अपन डायरेक्ट काम में लेंगे. कई सारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आता है इसका रिजल्ट. देखो कैसे है. इधर देखो आप. पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, बात समझे. एक मेटल पर लाइट इंसिडेंट कर रहे थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने डबल कर दिया. तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, डबल होगी, डबल से ज्यादा होगी या आधी होगी. इस तरह के ऑप्शन आपको दे रखे हैं. तो ध्यान से समझना कैसे काम करना है. इधर देखो आप लोग. जैसे मान लो ये तो मेटल है आपके पास, इसका वर्क फंक्शन कितना है, फाइन नॉट. अच्छा पहले मान लीजिए इस पर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही थी, तो बताओ बेटा इसी मेटल पर वर्क फंक्शन तो वही है ना. बताओ इसी मेटल पर जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 न्यू. ये इसका मतलब है. पहले आप इस मेटल पर अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कर रहे थे, तो बताइए अब कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, 2 न्यू. अच्छा बताइए क्या पहले फोटोन की एनर्जी लिखवा दोगे, एच न्यू. तो बोलो बाद में फोटोन की एनर्जी कितनी है. बाद में फोटोन की एनर्जी रहेगी 2h न्यू. क्या ये बात समझ में आती है. अच्छा बताइए फर्स्ट केस का मैक्सिमम एनर्जी लिखवा दोगे क्या. फर्स्ट केस का मैक्सिमम एनर्जी बोलो कितना, एच न्यू माइनस फाइव नॉट. अच्छा बताओ सेकेंड केस का मैक्सिमम एनर्जी. सेकेंड केस का मैक्सिमम एनर्जी 2h न्यू माइनस फाइव नॉट. क्या ये बात समझ में आ रही है. कितने बच्चों को इक्वेशन लिखने में आगे, जल्दी बताओ. इक्वेशन लिखने में आगे रिलेशन किस किस में चाहिए, K1 मैक्स K2 मैक्स. अरे पहले और बाद वाली मैक्सिमम एनर्जी में रिलेशन चाहिए ना, तो K1 मैक्स और K2 मैक्स में रिलेशन चाहिए. अच्छा यार ये एच न्यू अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाना है मेरे को. क्या करो बताओ. इस एच न्यू की वैल्यू निकाल लो ना. बोलो इस एच न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी. एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी K1 मैक्स प्लस फाइव नॉट. और इस एच न्यू को यहां ले जाके रख दो. एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी K1 मैक्स प्लस फाइव नॉट, और एच न्यू की वैल्यू क्या यहां ले जाके रख दो. देखना जरा आप ध्यान से, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना. तो बोलो K2 मैक्स इज इक्वल टू, बोलो 2, बोलो जल्दी बोलो क्या आने वाला है. ये आने वाला है K1 मैक्स प्लस फाइव नॉट, और यही आने वाला है माइनस फाइव नॉट. अगर आप इसको पूरा सोल्व करते हो तो बोलो जो K2 मैक्स आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 2 K1 मैक्स प्लस फाइव नॉट. बोलो क्लियर है. सोचो इधर देखो आप लोग. इधर देखो पूरा ध्यान से देखो. अगर ये फाइव नॉट नहीं होता तो K2 K1 का डबल होता. अगर ये 5-1 नहीं होता तो K2 K1 से डबल होता. ये अब बोलो क्या कहोगे. K2 मैक्स K1 मैक्स का डबल है कि मोर देन डबल है, मोर देन डबल है. तो ध्यान से सुनो. तो K2 मैक्स के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो K2 मैक्स इज मोर देन ट्वाइस ऑफ K1 मैक्स. K2 मैक्स इज मोर देन ट्वाइस ऑफ K1 मैक्स. तो ये रिलेशन आपकी K1 और K2 के अंदर हो गया भाई. K1 और K2 के अंदर ये रिलेशन हो गया. हाँ बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई बताओ. K2 मैक्स इज मोर देन ट्वाइस ऑफ K1 मैक्स. अब सुने इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह काम में लूंगा मैं. इधर देखो कितने तरह से काम में लेने वाला हूँ. क्वेश्चन भी कराऊंगा अब इसके ऊपर. अगर जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी डबल करते हो ना,
अरे जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या करते हो, डबल। तो बताइए फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल होती है क्या? क्या मोर देन डबल होती है? अच्छा अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने फ्रीक्वेंसी 4 गुना कर दी, यस, के मैक्स 4 गुना की मोर देन 4 गुना? अच्छा अगर मैंने 3 गुना फ्रीक्वेंसी कर दी लाइट की, मोर देन 3 गुना। अरे सिंपल है ना। इस बात को मैं वेवलेंथ की टर्म में भी पूछ सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी डबल मतलब वेवलेंथ आती, फ्रीक्वेंसी डबल मतलब वेवलेंथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने लाइट की वेवलेंथ तो आधी कर दिया, आप रिलेट फ्रीक्वेंसी से करो। मैंने, सुनो, नीट का सवाल बोलता हूं। पहले जो लाइट आ रही थी उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, अब हो गया लैम्डा बाई 4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मोर देन। देखो अगर आपके रिजल्ट आते हो तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, वरना कैलकुलेशन पे जाओगे ना तो 1 से 1.5 मिनट अपना खर्च कर दोगे इसमें। सुनो कैसे। क्वेश्चन ये था कि पहले वेवलेंथ थी लैम्डा, बाद वाली लैम्डा बाई 4, लैम्डा से कितनी हो गई? यार ये तो वेवलेंथ को 1/4 करने की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ कितनी हो रही है? वेवलेंथ अगर 1/4 तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। वेवलेंथ अगर 1/4 तो बोलो फ्रीक्वेंसी क्या 4 टाइम होगी? और फ्रीक्वेंसी अगर 4 टाइम हो रही है तो बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या 4 टाइम होगी? मोर देन 4 टाइम। क्या बोलो, बात समझ आ रही है? मैं तो सवाल को ऐसे भी पूछ सकता हूँ, इफ वेवलेंथ इज 1/4, जैसे मान लो पहले लाइट की वेवलेंथ थी लैम्डा। सुनना भी बात, तुम फोकस्ड होगे तब जाकर तो सवाल समझोगे। क्या लिखने में लगे पड़े हो तुम लोग, सवाल ही आधा सुन रहे हो आधा लिख रहे हो, दोनों तरफ से जाओगे। ठीक है ना, तो पूरा लिख पाओगे ना पूरा सुन पाओगे। ध्यान तो सुन लो पहले, है ना। जैसे मैंने बोला कि पहले लाइट की वेवलेंथ थी लैम्डा और बाद में कर दी लैम्डा बाई 4, मैक्सिमम स्पीड विल बी मोर देन 2 टाइम। बस बस ये चीजें सोचनी है, ये तो देखो आप लोग बस यहाँ दिमाग लगाना है। सोचो कैसे सर, ऐसे कैसे कर रहे हो आप जबरदस्ती में। हाँ सुनो, आप सुनो सुनो। वेवलेंथ 1/4, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम, काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4 टाइम। क्या काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4 टाइम होगी? तो आप इसको पता है कैसे लिखोगे? K2 इज मोर देन 4K1 और K प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। K प्रोपोर्शनल टू K बराबर हाफ एम स्क्वायर ना, हाफ उड़ा दो एम उड़ा दो, K प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो बोलो K2 की जगह V2 स्क्वायर मोर देन 4 V1 स्क्वायर। तो V2 इज मोर देन 2V1। तो अगर वेवलेंथ 1/4 तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4 टाइम, और काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4 टाइम तो स्पीड इज मोर देन 2 टाइम। ऐसा सवाल भी अपने एग्जाम में आया। नहीं समझे? सुनो चलो एक एम्स का सवाल दो आपको। अगर उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने बैठोगे ना, कम से कम 1 पेज भर के उसकी कैलकुलेशन होगी। प्रॉपर सॉल्यूशन करने बैठोगे 1 पेज, उसमें पूरा पूरा भर के कैलकुलेशन होगी। और अगर इस रिजल्ट से करोगे ना, विद इन 30 सेकंड आप आंसर दोगे। लाइट की वेवलेंथ थी पहले लैम्डा, लाइट की वेवलेंथ पहले क्या थी? अब नई वेवलेंथ है 3 लैम्डा बाई 4। नई वेवलेंथ क्या है? यस, मैक्सिमम स्पीड के बारे में क्या विचार है आपका? चलो, लाइट की वेवलेंथ थी पहले लैम्डा, मैक्सिमम स्पीड v है। लाइट की वेवलेंथ कितनी है? मैक्सिमम स्पीड कितनी? न्यू वेवलेंथ इज 3 लैम्डा बाई 4, न्यू मैक्सिमम स्पीड विल बी, न्यू मैक्सिमम स्पीड विल बी, आंसर इज मोर देन √4/3v। हाँ मतलब मैंने लिख दिया ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि आप ये बोल रहे थे, इसलिए लिखा है मैंने। यस, तो मोर देन √4/3v ये न्यू मैक्सिमम स्पीड होगी। कैसे करा सर? नहीं समझे? वेवलेंथ 3/4, फ्रीक्वेंसी 4/3, और फ्रीक्वेंसी अगर 4/3 तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4/3 हो गई। अच्छा, K प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो दिस इज V2 स्क्वायर
दिस इज V1 स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगा दो, ये रूट हटा दो, ये लो खत्म। तो V2 मोर देन रूट 4/3 V1। आप इसी सवाल को अगर कैलकुलेशन से करने बैठ जाओगे ना, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा इस सवाल में। ये रिजल्ट आपका सोल्व करवा रहा है, कौन सा वाला रिजल्ट? स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। समझ गए क्या? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे पक्का। ये सब क्वेश्चन मॉड्यूल में मिलेंगे, वो वेवलेंथ वाला तो आपको नीट की क्वेश्चन में मिलेगा, और ये स्पीड वाला आपको उसमें मिलेगा, क्या नाम से, एम्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में डाल रखे हमने। जो एम्स के प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उनको एम्स का टैग तो नहीं लगा रखा, लेकिन एक्सरसाइज 3 में डाल रखे हैं वो। कर लेंगे आप लोग पक्का, होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, दे देंगे। बहुत बढ़िया, अगला सवाल लिखो। लिख दिया ना? ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। देखो, व्हेन frequency of incident light, when frequency of incident light is increased by 50%, when frequency of incident light is increased by 50%, then kinetic energy of emitted electrons, kinetic energy of emitted electrons from metal surface, kinetic energy of electrons emitted from metal surface increase from increase from increase from 0.5 electron volt to 1 electron volt, 0.5 electron volt to 1 electron volt. Find work function of metal. Find work function of metal. Find work function of metal. जीरो? मेटल का वर्क फंक्शन जीरो कैसे आ जाएगा यार? नहीं, किस, अरे जब काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो ना, तो पता है तुम्हें कौन सी काइनेटिक एनर्जी देगा वो बाई डिफॉल्ट? मैक्सिमम ही देगा। अब एक बात बताओ, ये तो वही वाली बात होगी ना कि जैसे वर्क फंक्शन 3 है और फोटोन की एनर्जी 10 है, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मान लो जो भी दे दी मैंने, काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो मैं बीच वाली काइनेटिक एनर्जी दे कैसे सकता हूँ? उस डेटा को तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो उसका एक ही डेटा यूज कर सकता हूँ, कौन सा? मैक्सिमम एनर्जी वाला डेटा। तो अगर लिखा भी नहीं है ना, और ये सेम नीट का क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, डेटा चेंज करके दिया है मैंने आपको, इसने कुछ कहा भी नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला डेटा दे रखा है उसने।
बताओ अब जल्दी बोलो। सिंपल सा सवाल है, देखो कितना इजी चैप्टर है यार, इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा आपको पूरी फिजिक्स में। अच्छा जितना तुम अभी पढ़ रहे हो ना ये चैप्टर, इससे टफ नहीं है ये, बस इतना ही है। अगली क्लास में तो शायद चैप्टर भी खत्म हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक पर। चलिए बताइए जल्दी बोलो, कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। अच्छा सुने, क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो, एक बार सब लोग इधर देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा बताइए, पहले फ्रीक्वेंसी को न्यू मान लेते हैं भाई। पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, न्यू। तो बोलो पहले वाले फोटोन की एनर्जी को E1 लिख दे। तो बोलो पहले फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू। ये कितने बच्चों को समझ में आ गई, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू। क्लियर, अरे हो गया ना। अच्छा बोलो बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू प्लस 50% ऑफ न्यू। तो बोलो न्यू टू विल बी 3 न्यू/2। यार ये आना चाहिए डायरेक्ट अब, न्यू प्लस न्यू/2 इज 3 न्यू/2। तो बोलो बेटा बाद वाली जो फोटोन की एनर्जी होगी वो 3 h/2। अरे क्या हो जाएगा ना। अब बताइए आपके पास इक्वेशन क्या होती है, kmax इज इक्वल टू ई फोटोन माइनस फाइ नॉट। इस इक्वेशन दो इक्वेशन बनेगी, देखो आपका। बोलो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू। वर्क फंक्शन कितना था, फाइ नॉट। अच्छा बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बाद में फोटोन की एनर्जी कितनी है, 1.5 एच न्यू। अच्छा बोलो वर्क फंक्शन अभी भी क्या फाइ नॉट ही है ना। अच्छा दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या चाहिए आपको, फाइ नॉट। तो एक काम करो, अब ये दो इक्वेशन सोल्व करना आपके हाथ में, आप किस तरह से सोल्व कर रहे हो। अगर एक ही बार में चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। और अगर आपको थोड़ा वो टफ लग रहा है तो एक काम करो, सब्सट्रैक्शन कर दो, एच न्यू निकाल लो, एच न्यू को किसी भी एक पर रख दो, फाइ नॉट निकाल लो। अरे बोलो क्लियर है। तो देखो इधर आप, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अच्छा मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूँ, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना। हाँ मान जाएगा तो भी क्या ही कर लोगे। तो बोलो ये माइनस करेंगे तो बोलो ये कितना हो जाएगा इधर, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0.5 एच न्यू। तो ये जो एच न्यू आ गया ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अरे एच न्यू कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इस एच न्यू को किस इक्वेशन में पुट कर दें, एच न्यू को पुट करने पर एच न्यू को पुट करने पर लिख दो ना यार, उसमें क्या है, अपनी कॉपी है, किसी को दिखाना थोड़ी कि अपन आंसर कैसे निकाला है। बताओ ये क्या हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाइ नॉट। बोलो फाइ नॉट कितना आ रहा है, बोलो भाई फाइ नॉट कितना आ रहा है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो ये फाइ नॉट आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दो। और क्या इससे आसान क्या होगा बताओ आप, इससे सिंपल कुछ पढ़ा फिजिक्स में आपने आज तक, इससे सिंपल कोई चैप्टर पढ़ा फिजिक्स में, कौन सा, ऐसे से सिंपल था, सही में इससे ज्यादा आसान था क्या। चलो ठीक है, हाँ ये भी सिंपल ही है फिर तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ तो लिख दो फटाफट। नहीं करेंगे, क्या है आज, हाँ तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, देखो ठीक है, हाँ कुछ पूछना है? और छोटा तरीका कैसे मतलब? ये बड़ा तरीका है? अबे लालच की कोई हद होती है ना, मतलब ये बड़ा तरीका है तुम्हारे पास है? कितना लालची बनोगे बे तुम लोग, ये तुम्हें तरीका बड़ा लग रहा है? वो वाला क्वेश्चन क्या था ना, वो 32502536 वाला, उसको बड़ा क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब इसको बड़ा तरीका, दूसरे तरीके से किया था लेकिन आंसर क्या किया था मेरे को बताते हैं, बताएंगे नहीं? चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो बोलू मैं अगला सवाल बोलू? पक्का? देखो ठीक है, देखें, when light of wavelength lambda, when light of wavelength lambda incident, light of wavelength lambda incident on a light of wavelength lambda incident on a metal plate, then electrons are emitted, electrons are emitted, electrons are emitted if light of wavelength lambda by 2, light of wavelength lambda by 2 incident on plate, light of wavelength lambda by 2 incident on plate, then light of wavelength 2 lambda incident on plate, light of wavelength lambda by 2 incident on plate, then kinetic energy become 3 times, kinetic energy of emitted electron become 3 times, kinetic energy of emitted electron become 3 times. Calculate work function of metal, calculate work function of metal, कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। चलो मेटल का वर्क फंक्शन ढूंढ के लाना है, कितना होगा ढूंढ लो फटाफट से। हाँ आप ही को करना है ना, आप ट्राई नहीं करना चाह रहे हो क्या? तुम लोग यार पढ़ने के लिए ना सीरियस नहीं हो एक तो। आंसर आ गया क्या? नहीं आया? अच्छा बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, आज मैं पहले बता देता हूँ। जल्दी बोले क्या? 2 hc/λ। चलो यार देखो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से सही से समझ लो, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। अच्छा अब ध्यान से समझो, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एक बार बोर्ड पे देखिएगा पहले ना। अच्छा पहले वाली वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा। अच्छा बताइए पहले वाली वेवलेंथ क्या थी और बाद वाली जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा बाई 2। ये बात समझ में आती है ना? पहले वाली लैम्डा है, बाद वाली कितनी है? लैम्डा बाई 2। अच्छा क्या पहले फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो क्या? कितने बच्चे पहले फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं बताना? पहले फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी?
एच सी बाई लेमडा। अच्छा, बाद वाले फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा बाई 2, तो बाद वाले फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 2 एच सी बाई लेमडा। तो पहले फोटोन एच सी बाई लेमडा एनर्जी का था, बाद में 2 एच सी बाई लेमडा का हो गया। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, वेवलेंथ आती तो फ्रीक्वेंसी डबल, और फ्रीक्वेंसी डबल तो फोटोन की एनर्जी नहीं, फोटोन की एनर्जी मोर देन डबल नहीं, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मोर देन डबल। पहले तो ये समझो आप, फ्रीक्वेंसी डबल होने से फोटोन की एनर्जी डबल होती है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है मोर देन डबल। तो समझे बात को? तो पहले फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, बाद में फोटोन की एनर्जी 2 एच सी बाई लेमडा। क्लियर है बात? हाँ, अरे फ्रीक्वेंसी डबल तो फोटोन की एनर्जी डबल, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मोर देन डबल। समझे बात को? फ्रीक्वेंसी डबल तो फोटोन की एनर्जी डबल होती है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मोर देन डबल होती है। फोटोन की एनर्जी मोर देन डबल नहीं होती है फ्रीक्वेंसी डबल करने से। समझे बात को? चलो इधर देखो आप लोग। अच्छा, इक्वेशन आपके पास बोलो क्या होती है? के मैक्स इक्वल टू पी फोटोन माइनस फाइव नॉट, बोलो यही होता है ना? अच्छा, मुझे तो वर्क फंक्शन चाहिए, देखो वो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना और समझना बोर्ड पे, है ना? अच्छा बोलो, फर्स्ट केस में दो कंडीशन है, दो इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लो? K1। बोलो K1 इज इक्वल टू, या फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी को K मान लो, तुम तो छोड़ो, कितने मान लो? K। तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपके पास में? K इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट। अच्छा, बाद वाले केस में काइनेटिक एनर्जी 3 गुना, तो बाद वाले केस में 3K हो जाएगी। तो बोलो ये क्या हो जाएगी? 2 एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या करें बताओ आप? के की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दें? बिल्कुल, ये के की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो इधर देखो आप लोग, के की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे तो बोलो क्या होगा? 3 एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू 2 एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट। ये हो जाएगा 3 एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू 2 एच सी बाई लेमडा माइनस ये। ठीक है भाई, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 फाइव नॉट इज इक्वल टू 2 फाइव नॉट इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा। तो बोलो फाइव नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लेमडा। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर एच सी बाई 2 लेमडा इज आंसर। क्या ये समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? पक्का? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं। हाँ, पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि बोलना है कि नहीं बोलना है। जब आप लोगों का डिसाइड हो जाएगा उसके बाद बोल लूंगा मैं। When light incident on metal है, when light incident on metal है, ब्रैकेट में लिख दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नॉट। when light incident on metal है,
व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल ए, अरे ए मेटल नहीं बोल रहा भाई, ए मेटल ए, इंग्लिश इतनी भी खराब नहीं मेरी। ए मेटल नहीं बोला मैंने, मैंने ये नहीं बोला व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल ए। हाँ, आप जैसे मर्जी पढ़े, कॉपी आपकी अपने हिसाब से लिखते रहो, है ना। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल है, ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिख दो ना, ब्रैकेट बंद, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons is K. Maximum kinetic energy of photoelectrons is K, capital में K. If frequency of light become 3 times, if frequency of light become 3 times and incident on metal B, frequency of light become 3 times and incident on metal B, मेटल बी के ब्रैकेट में लिख दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, है ना। 2 न्यू नॉट, जैसे न्यू नॉट लिखा ना वैसे उसका डबल लिखना, 2 न्यू नॉट। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप आराम से बता सकते हो, तो नहीं बता पाएंगे, बता दोगे तो बताओ फिर।
आंसर निकाल दिया गया। ठीक है, देखते हैं एक बार। अच्छा सुनो, सब ध्यान से सुनो आप लोग। अच्छा सबसे पहले तो बताओ, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? न्यू नॉट। अच्छा बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 न्यू नॉट। अरे यही है ना मामला, पहले न्यू नॉट और बाद में 3 न्यू नॉट। अच्छा बताओ ध्यान से सुनो, पहले फोटोन की एनर्जी कितनी रहेगी? सवाल दिखाओ मेरे को, लैंग्वेज दिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखो। नहीं, न्यू नॉट क्यों मैं न्यू मानूंगा? न्यू नॉट तो आपका वर्क फंक्शन, सॉरी इधर देखो आप, इधर देखिए, पहले वाली फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू मान रहा हूं। न्यू नॉट तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसको थोड़ी न्यू नॉट मान सकता हूं मैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। अच्छा बोलो बाद वाली फ्रीक्वेंसी बोलो कितनी है? 3 न्यू। तो बोलो पहले जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एच न्यू। अच्छा जो बाद वाली फोटोन की एनर्जी होगी बोलो वो कितनी होगी? 3 एच न्यू। अरे बोलो यही होगी। अच्छा देखो, दो मेटल है आपके पास, एक तो मेटल ए और एक मेटल बी। दो मेटल है आपके पास, मेटल ए और मेटल बी। अच्छा मेटल ए का वर्क फंक्शन लिखा सकते हैं क्या? कितने बच्चे लिखा रहे मेटल ए का वर्क फंक्शन? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है इसकी। तो बोलो मेटल ए का जो वर्क फंक्शन होगा बोलो वो कितना होगा? एच न्यू नॉट। यही होगा। अच्छा मेटल बी का वर्क फंक्शन बोलो कितना होगा? 2 एच न्यू नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा इधर देखो, अच्छा पहले यहाँ पर जो फोटोन आ रहा है बोलो उस फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। इस मेटल बी पर जो फोटोन आ रहा है उसकी फोटोन की एनर्जी बोलो कितनी है? 3 एच न्यू। अरे यही है ना? तो बताइए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? के इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये पहली इक्वेशन हो गई। अरे हो गई ना? अच्छा बोलो बाद वाली इक्वेशन क्या बनेगी? बाद वाली काइनेटिक एनर्जी के टू मान लो, तो के टू इज इक्वल्स टू बोलो 3 एच न्यू माइनस 2 एच न्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अरे बोलो क्लियर है ना? अच्छा आपको क्या रखना है और क्या हटाना है? के वाली टर्म रखनी है, न्यू नोट वाली भी रखनी है, न्यू वाली हटानी है। बस अब देखो कुल मिला के दो इक्वेशन है ना, अब किसको रखना है किसको हटाना है, थोड़ा इसमें आप समझदारी दिखाना। जो टर्म्स आपने अपनी तरफ से अज्यूम करी है वो हटानी है, और जो क्वेश्चन ने दे रखी है वो रखनी है। न्यू नोट टर्म क्वेश्चन ने यूज कर रखी है तो वो रखनी है, के भी क्वेश्चन ने यूज कर रखा है वो भी रखना है, बट न्यू मैंने अपनी तरफ से अज्यूम करा है तो न्यू वाली टर्म हटानी है। क्या न्यू वाली टर्म हटाने का कोई आइडिया है किसके पास? अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बोलो इक्वेशन 1 से अगर मैं यहां से एच न्यू की वैल्यू अगर रखता हूं तो बोलो इक्वेशन 1 से बोलो एच न्यू की वैल्यू कितनी? के प्लस एच न्यू नॉट। और इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के क्या करेंगे? 2 में रख देंगे, इसलिए तो निकाली। अभी क्या टाइम पास करने के लिए निकाली है क्या? तो इक्वेशन 1 से एच न्यू की वैल्यू निकाल के 2 में रख देंगे, बोले के टू इज इक्वल टू बोले क्या होगा? 3 एच न्यू की जगह के प्लस एच न्यू नॉट माइनस में 2 एच न्यू नॉट। सोल्व करोगे आप इसको तो बोलो के टू इक्वल टू बोलो कितना आ गया, जल्दी बोलो। के टू इक्वल टू बोलो कितना आ गया? 3 के प्लस एच न्यू नॉट। आंसर आ गया आपका, देखो इतना सा सवाल है, ये टफ सवाल है क्या? होमवर्क दे दो बहुत सारा, आज के लिए इतने ही काफी। चलो चुप हो जाओ बे। बिगनर बॉक्स 1 तो मैं दे चुका हूं पूरा, बिगनर बॉक्स 2 में लिखो क्वेश्चन 1, 4, 8 और 9। 1, 4, 8, 9 बिगनर बॉक्स 1 का, सॉरी 2 का, 2 का। एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, तुम तो ऐसा करो 1 से लेकर 18 तक कर लो आप तो, 1 से 18 तक, क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ देना अभी। 1 to 18 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14, है ना? उसके बाद है 20, 22, 30, 34, 38, 40, 30, 34, 38, 40। एक्सरसाइज नंबर 2 में आ जाओ।
एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 33, 34, 37. एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7. 1 to 10 जा रहा हूं 2 मिनट बाद है ना, बस 1 मिनट के अंदर जा रहा हूं है ना. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, अरे मत गिरो, मैं जा रहा हूँ ना 2 मिनट में जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21, 27. 18, 19, 1 से 10 तक क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ के, फिर 18, 19, 21, 27. ठीक है. अच्छा, ये डिस्कशन परसों को जो क्लास आएगी उसमें रहेगा. ठीक है ना. थैंक यू. टेस्ट में तो वही जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक.